डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में कैसे क्या करते हैं क्वेश्चंस को, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं बैंक और एसएससी की रीजनिंग, ठीक। एसएससी की रीजनिंग जो होती है वो हर चीज़ में यूज होती है। एसएससी हो गया, स्टेट लेवल हो गया, दोनों में एक जैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक, बैंकिंग की रीजनिंग हो या एसएससी की, दोनों में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ टॉपिक दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड होती है एसएससी की रीजनिंग के कंपेयर में। हार्ड की अगर बात की जाए तो बैंकिंग में क्या होता है कि पजल पार्ट ऐड हो जाता है जो मैक्सिमम आता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या बनाता है, लेंथी बनाता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होगा। रीजनिंग के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो रीजनिंग के टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक, इनइक्वालिटीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो ये सब टॉपिक्स जो होते हैं रीजनिंग के होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। बाकी आपका डाइस हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया आपका, और क्लॉक कैलेंडर हो गया, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं एसएससी में यूज़ होते हैं, जो बैंकिंग में यूज़ नहीं होते। तो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज हम लोग रीजनिंग में जो टॉपिक की बात करेंगे वो इनइक्वालिटीज टॉपिक की बात करेंगे। इनइक्वालिटीज टॉपिक का मतलब होता है असमानता। ये आपका अगर बात की जाए तो बैंकिंग और एसएससी दोनों में यूज़ होता है, लेकिन एसएससी में बहुत कम यूज़ होता है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज की, तो ये इनइक्वालिटीज टॉपिक जो है ये 5 नंबर का आता है। ठीक, कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। क्लर्क में ज़्यादा यूज होता है, पीओ में आपका आता है 2-3 नंबर का आता है, 5 नंबर का भी आ जाता है। लेकिन इनइक्वालिटीज टॉपिक जो है ये क्लर्क बेस पे ज़्यादा टॉपिक है और क्लर्क में आता है। तो ये एसबीआई क्लर्क का जैसे एग्जाम है तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है इनइक्वालिटीज टॉपिक, असमानता। इनइक्वालिटीज टॉपिक में होता क्या है, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। इनइक्वालिटीज टॉपिक में आपको कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। ठीक, दो से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे आपको जो है कंपेयर करने की बात होती है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं इनइक्वालिटीज टॉपिक में 3 सिंबल होते हैं। एक क्या होता है, इस तरीके का बना होता है सिंबल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेटर देन। एक आपके पास इस तरीके का सिंबल होता है, लेस देन। और एक इसी तरीके का सिंबल होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल। ये 3 सिंबल है, तीनों आपके पास जो सिंबल होते हैं ये क्या करते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन बताते हैं। अगर ये 3 सिंबल में से कोई भी सिंबल आ रहा है तो उसके मेन जो रिलेशन होगा वो डेफिनेट रिलेशन बोला जाता है। ठीक, मतलब उसके अलावा और कोई चेंज रिलेशन होगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जिसकी तरफ इसका फेस होता है, जैसे ये इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर का डेटा बड़ा होगा, मतलब जिधर की तरफ मुंह खुला होता है उधर का डेटा बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए और बी, तो इसका मतलब ये होगा ए बड़ा होगा बी के कंपेयर में। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए और बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, क्योंकि बी की तरफ फेस है बी बड़ा होगा, इधर ए की तरफ फेस है ए बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ए और बी इक्वल है, दोनों तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब दोनों फिर क्या है, बराबर है, ना कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। तो क्लियर हो गई बात। तो ये साइन जो होते हैं वो डेफिनेट साइन बोले जाते हैं, इन्हें डेफिनेट सिंबल बोलते हैं, जो आप डिनोट करते हैं, आपको जो है ग्रेटर, इक्वल, लेस की बात करते हैं। उसके बाद में आपके डाउटफुल साइन कौन से होते हैं, डाउटफुल साइन इस तरीके के होते हैं, जैसे ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये डाउटफुल साइन बोला जाता है। क्यों डाउटफुल साइन बोला जाता है, या फिर इस तरीके का सिंबल आ गया तो ये डाउटफुल साइन होगा, या फिर आपके पास इस तरीके का सिंबल है, ये डाउटफुल सिंबल है। तो डाउटफुल में क्या होता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो चीजें होने की संभावना होती है, दो में से कोई एक ही चीज होगी, तो इसलिए डाउटफुल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का साइन अगर मैं बना दूं, यहाँ पे लिख दूं ए और बी, तो यहाँ पे ये बता रहा है ए जो है वो क्या है, बड़ा है, या फिर ये नीचे एक लाइन खींची जाती है, इसे इक्वल बोलते हैं, या फिर क्या है, इक्वल है। अब सोचो कि या तो ए बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। दो चीजें बता रहा है तो होगी तो ए और बी के बीच एक ही रिलेशन, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि छोटा नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो या तो बड़ा हो गया या बराबर हो, तो डाउटफुल जा रहे हैं, मतलब दो आंसर्स निकालने, बड़ा भी है ए या बराबर भी है। ऐसे आप यहाँ पे भी बात करोगे, ए और बी की बात करते हैं तो
ए और बी की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज बात होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल की बात करेगा, मतलब या तो ए छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं, ए और बी क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल, मतलब ए और बी क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, ए और बी बराबर नहीं है। अब सोचो ए और बी बराबर नहीं है तो क्या होगा, ए या तो बड़ा होगा या फिर ए क्या होगा, छोटा होगा। तो इन्हें क्या बोला जाता है, डाउटफुल। और अगर जब बात करते हैं इसमें आपके पास अगर इस तरीके का साइन होगा तो ये भी डाउटफुल होता है, अगर इस तरीके का सिंबल होता है ये भी क्या होता है, डाउटफुल सिंबल होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़ा नहीं है तो मतलब क्या हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, यहाँ पे बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ये डाउटफुल सिंबल होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे दो रिलेशन या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकलती हैं उसे डाउटफुल, मतलब अगर देखा जाए तो एक्चुअल 3 साइन होते हैं। एक्चुअल कितने साइन होते हैं, 3 साइन होते हैं, 3 सिंबल होते हैं। जब हमें कहीं पे किसी के बीच अगर रिलेशन निकालना होगा, जब हमें कहीं पर भी किसी के बीच अगर रिलेशन निकालना होगा तो वहां पे 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो कोई चीज बड़ी होगी या कोई चीज छोटी होगी या कोई चीज क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर मैं आपसे रिलेट करूं, या तो मैं आपसे बड़ा हूं या फिर मैं क्या हूं, छोटा हूं या फिर क्या हूं, बराबर हूं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कभी भी किसी को अगर कंपेयर करते हैं किसी से, 3 संभावनाएं पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों पे बात करते हैं। तो हमने सिंबल को आसानी से समझा, तो सिंबल को आसानी से समझा, इसी बेस पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इनिक्वालिटीज टॉपिक कंप्लीट। तो धीरे धीरे चीजों को हम समझते हैं, इनिक्वालिटीज टॉपिक में क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों पे बात करने वाले। तो इनिक्वालिटीज टॉपिक की अगर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन दिया होगा ए ग्रेटर। ठीक, अभी हम जो बात करने वाले हैं सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी लेस डी इक्वल ई एफ। अब ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन होंगे आपके पास, वो चीज देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन आपके पास लिख दिया गया ए ग्रेटर सी, ठीक, पहला। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया बी ग्रेटर ई, ठीक। तो ये चीज आपके पास दी गई। तो इस तरीके के ये 2 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या होगा, सही होगा, कौन सा क्या होगा, गलत होगा। तो ए और सी की बात करें या फिर बी और ई की बात करें, तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो इन्हीं बेस पे यूज करके हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बता। अब जैसे कि एक कभी भी अगर आप रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि आपके पास अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा, क्योंकि आपके पास सी से बी बड़ा है, बी से भी ए बड़ा है, तो ए जो होगा वो सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या फिर सिंपल तरीका होता है ए और सी के बीच रिलेशन देखना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और सी के बीच में पहली चीज तो साइन एक जैसे होने चाहिए। जिनके बीच हमें रिलेशन निकालना होगा उनके बीच जो साइन होता है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा साइन नहीं है तो रिलेशन नहीं आ पाएगा, तो आप उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट गलत कर देंगे। तो ए और सी की बात करें तो ए से सी तक का जाते हैं, तो देखते हैं एक ही जैसे साइन बने, एक ही डायरेक्शन में साइन बने। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब एक ही डायरेक्शन में बने हैं साइन, तो आपके पास यहाँ पे देखना है कि जो ये साइन है वही साइन सब जगह है क्या, वही साइन सभी जगह है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, सही होगा। तो ए जो है बड़ा है सी से, या फिर हम इसे ओपन गेट क्लोज गेट बोल सकते हैं। जैसे कि इसे क्या बोलते हैं, ओपन गेट, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज गेट। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जिधर मुंह खुला होता है उसे ओपन गेट बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, क्लोज गेट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ए से सी तक जाते हैं तो ओपन गेट मिल रहा है, तो यहाँ पे ओपन गेट होना चाहिए ए से सी तक जाने के लिए। तो ए से हम गए, इंटर किए, बी तक पहुंच गए, ओपन गेट मिला, फिर बी से सी तक पहुंच गए, ओपन गेट मिला, यहाँ भी यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं बी से ई तक की बात करते हैं, तो एक तो आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग बी से ई तक का जाते हैं, तो आपको पता है ये दोनों साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी और ई के बीच में अगर देखें हम
दोनों क्या है, अपोजिट सिंबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उनके बीच साइन देखते हैं, साइन सबका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में जिस हिसाब से यहाँ पे है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि या फिर बी से ई तक जाते हो, बी से ई तक जाते हैं तो ओपन गेट मिलता है, तो बी से चलना शुरू किए, सी तक पहुंचे, ओपन गेट है। आगे जैसे पहुंचोगे तो यहाँ पे क्लोज गेट है, दरवाजा बंद है तो आगे जा ही नहीं पाओगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन को कैसे करोगे वो चीज देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी इक्वल डी, ठीक। फिर ग्रेटर इक्वल एफ और इक्वल जी एम। तो ये अपने पास क्वेश्चन दिए गए। इसमें अगर मैं ऑप्शन लिखूं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ग्रेटर डी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डी ग्रेटर एम, ठीक। तो ये चीज आपके पास दिया गया, तो इनमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा कौन सा गलत होगा, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल सिंपल तरीका यूज करोगे, उसी बेस पे जैसे हम लोग कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग यूज करके कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका क्या होगा, किस तरीके से यूज करोगे भाई। तो ए से डी के बीच में बात करनी, ए से डी के बीच में पहली तो साइन सबका जो होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ए से डी तक जाते हैं सबके साइन एक ही डायरेक्शन में होता है, इक्वल की कोई महत्व नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक। ये साइन देखे जाते हैं, अगर ये साइन नहीं मिलते तब इक्वल की बात करेंगे। तो ए से डी तक का एक ही तरफ डायरेक्शन है, ठीक। ए से डी तक या फिर ओपन गेट क्लोज गेट कर सकते हो, ए से डी तक जाते हो ओपन गेट मिलता है। तो ए से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो ओपन गेट मिला हमें, ठीक। बी तक पहुंचे, बी से सी तक पहुंच गए, सी से डी तक पहुंच गए, हर जगह ओपन गेट है, तो मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। डी से एम तक जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ही आपके पास, अगर डी से एम तक की बात करते हैं क्लोज गेट मिलना चाहिए एम तक जाने के लिए, तो डी से जाते हैं क्लोज गेट क्लोज गेट क्लोज गेट। इसे बोला जाता है, क्या होता है जब आपके पास इस तरीके का साइन आता है, नीचे एम की लाइन खींची होती है, इसे बोलते हैं डोरमेट, तो क्या बोलते हैं, डोरमेट। तो यहाँ पे तो आपके पास क्लोज गेट के साथ डोरमेट था, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ये दोनों साइन मिलते हैं, ठीक, तो इस साइन की वैल्यू ज्यादा होती है, ये आंसर बनता है, तो हमें यही आंसर चाहिए था, तो इसमें ये वाले की वैल्यू नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इनके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे, इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक, इनको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक। अगर ये नहीं में होते तो फिर इसको प्रेफरेंस देते, अगर ये दोनों नहीं होते तो फिर इसको प्रेफरेंस दिया जाता है इक्वल का। मतलब कभी भी अगर ये तीन साइन आते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आंसर ये आता है, ठीक। सेकंड प्रेफरेंस में ये माना जाता है, फिर थर्ड में ये माना जाता है अगर ये नहीं दिए हैं तो। समझ में आई बात। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है, बाकी आप आगे करेंगे तो समझ। यहाँ पे दूसरा वाला जो आपके पास लिखा था वो भी क्या था, सही था। जैसे कि आपके पास लिखा था दूसरा डी ग्रेटर एम, ये भी क्या था, सही था। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो इनइक्वालिटीज में आप इस तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे का आपका जो भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि लिखा होगा एफ ग्रेटर एम एस इक्वल टी ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर इक्वल पी और क्यू। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से, जैसे आपके पास दिया गया एम, ठीक, ग्रेटर और कोई भी दे दिया गया पी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक, एफ ग्रेटर आर, तो ये दिया हुआ है। अब देखो एम से पी तक जाना है, एम से पी तक जाने के लिए क्लोज गेट मिलना चाहिए, एम से शुरू किया क्लोज गेट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे भी क्लोज गेट है, इसके भी कोई प्रेफरेंस नहीं होता, यहाँ पे भी क्लोज गेट है, पी तक पहुंच गए। वैसे हम देख सकते हैं सबका डायरेक्शन एक साइन है, ये क्या हो जाएगा, सही बताया था। अगर ये तीनों साइन मिलते हैं तो आंसर ये वाला होता है, वही आपके पास दिख रहा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें। उसके बाद में बात करते हैं एफ से आर तक की, किसकी बात करते हैं, एफ से आर तक की। एफ यहाँ पे दिया हुआ है और आर कहाँ पे दिया है, यहाँ पे।
तो एफ से आप देखते हैं एफ से आर तक जाने के लिए ओपन गेट, एफ से एम तक है ओपन है, फिर क्लोज मिल गया गेट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से यूज करना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप इजीली से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वालिटीज बहुत ही आसान टॉपिक होता है, ठीक, रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक यही है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे लिखा हुआ है ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी और एम, ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन यूज करूं तो जैसे लिखा हुआ है ए ग्रेटर इक्वल, आपका जो है ए ग्रेटर इक्वल सी, दूसरा है आपके पास सी ग्रेटर लेस इक्वल है, ठीक। तो ये अपने पास ऑप्शन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ए से सी तक जाते हैं। अब देखो सिंगल वाला तो हमारे पास दिया नहीं है यहाँ पे, ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में सिंगल वाला है नहीं, तो इसकी प्रेफरेंस होगी नहीं। अब ये वाला दिया तो इसको माना जाएगा आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं ए से सी तक का ये वाला मिल रहा है, यहाँ पे भी वही चीज है, तो ये हो जाएगा। जिसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया ए से सी तक का जाते हैं, तो ओपन गेट के साथ डोरमेट होना चाहिए। अगर डोरमेट आंसर मांग रहा है तो डोरमेट हर जगह होना चाहिए, ओपन गेट डोरमेट। यहाँ पे इक्वल है, इसकी कोई बात नहीं है, तो यहाँ तक गए तो सही मिल गया, आपका सही हो जाएगा। सी से एन तक की बात करते हैं, सी से एन जाएंगे, क्लोज गेट मिलना चाहिए। तो सी से एन तक जाते हैं, क्लोज गेट के साथ डोरमेट, क्लोज गेट के साथ डोरमेट, क्लोज गेट के साथ डोरमेट। हर जगह डोरमेट है, लेकिन यहाँ पे डोरमेट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। हाँ, अगर इसमें कहीं पर भी एक जगह हम मान लीजिए यहाँ से डोरमेट हटा दें, अगर डोरमेट को अगर यहाँ से हटा दें तो ये फिर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको बताया था इन अगर इस तरीके के साइन आते हैं तो यही वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया गया था वो गलत होगा, क्योंकि डोरमेट डोरमेट था, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा होता, ठीक, और यहाँ पे मैं ऐसा लिखता, तो क्या अब सही हो जाता, डोरमेट है डोरमेट है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोरमेट नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ओपन गेट या क्लोज गेट के साथ डोरमेट है तो डोरमेट क्वेश्चन में भी होना चाहिए, आंसर में होना चाहिए। अगर हर जगह डोरमेट, अगर एक जगह भी अगर डोरमेट नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली वो चीज क्या हो जाएगी, फिर गलत हो जाती है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पी, ठीक, ग्रेटर क्यू इक्वल आर ग्रेटर इक्वल एस इक्वल टी एम एन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है पी ग्रेटर, ठीक, पी ग्रेटर एस, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आर ग्रेटर एम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, पी और एस हो गया और आर और एम हो गया, तो पी से एस तक जाते हैं, ओपन गेट मिलना चाहिए, पी से एस तक जाते हैं, अपोजिट साइन दिख गया, तो ये गलत कर दीजिए। आर से एम तक जाते हैं, आर यहाँ पे है, एम यहाँ पे, अपोजिट साइन मिल गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको यूज करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, इनको सेकंडों में आपको आंसर देना है, ठीक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सेकंड में आपको क्या करना होता है, आंसर करना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन से लिखा हुआ है P इक्वल एस ग्रेटर इक्वल टी, सॉरी आर, और टी एम। ऑप्शन है P ग्रेटर इक्वल टी, और दूसरा ऑप्शन है आर ग्रेटर।
तो पी से टी तक जाते हैं, पी से टी तक जाते हैं, अपोजिट मिल जाता है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पी से एम तक जाते हैं, पी से एम तक का आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ओपन गेट है आपके पास, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको जो है इस तरीके से यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, वो चीज देखेंगे। लिखा हुआ है m इक्वल s इक्वल t पहला दिया हुआ है m ग्रेटर इक्वल r, और दूसरा दिया हुआ है तो m से r तक जाते हैं। m से r तक का साइन सबका एक ही जैसा है, लेकिन इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये साइन आपके पास दे रहे हैं, यहाँ पे भी यही साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपके पास टी से पी तक की बात करते हैं, टी से पी तक की बात करते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे टी ग्रेटर बात कर रहा है, तो ग्रेटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों क्या है, सही है। तो समझ में आ गई बात। तो इनइक्वलिटीज में आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उनको यूज करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज के क्वेश्चंस करते हैं। तो समझ में आ गई बात। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप बता सकते हो कि इनइक्वलिटीज में इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ही टाइम कम लगेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है। थैंक यू।